जब आप लोगों का सामना आतंकवादी से होता है, जुनून के साथ आतंकवादी का सामना करते हैं। फौजी तो शुरू से ट्रेनिंग करने के टाइम से उसको डर भय सब मिटा दिया जाता है। वो दिन रात एक ही धुन में रहता है कि हमारे देश की सेवा करना है, चाहे इसके लिए हमारी जान भी जाए तो कोई बात नहीं। जब दुश्मन से सामना होता है तो हम लोग जी जान लगा करके उसके साथ लड़ते हैं और उसको परास्त करते हैं। सर 41 साल के समय में आपको कितनी दफा ऐसा हुआ है जो दुश्मनों से पूरे तौर पर मुठभेड़ करने का मौका मिला है? 41 साल में तो बहुत हम लोग बॉर्डर एरिया पर थे, फील्ड एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में तो दिन रात गोली चलता ही रहता है। ज़्यादातर मणिपुर में रहा हूँ, तो मणिपुर तो अभी भी जल रहा है। वहाँ तो शुरू से ही बहुत पहले से आतंकवादी था। नागालैंड, मणिपुर तो बहुत, और जब देश आज़ाद हुआ उससे चल रहा लड़ाई जो अभी तक चल ही रहा है। तो अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं देश के उस जवान के घर पर जिन्होंने अपनी जिंदगी के 41 साल देश के नाम कुर्बान कर दिया, जिन्होंने सरहद पर रहकर हम लोगों की सुरक्षा के लिए 41 साल बिताए हैं। आज हम आए उनके घर पर, बात करेंगे कि आर्मी में उन्होंने 41 साल किस तरह से बिताए हैं। ये वो जवान है जिन्होंने आर्मी में रहकर हम लोगों के चैन सुकून के लिए आंधी तूफान बरसात में मुस्तैद होकर बॉर्डर पर जहां इनकी ड्यूटी होती थी वहां पर खड़े होकर अपने समय को, अपने वक्त को इन्होंने इस तरह से देश के नाम कुर्बान किया है। आज जो देश में नौजवान जो देश के लिए सेवा करते हैं और उन्हीं के बदौलत जो हम जैसे जो लोग हैं वो आराम से अपने घरों में बिस्तर पर सोते हैं। प्रखंड के परसौनी पंचायत जोड़ियाही हमारे सामने निजामुद्दीन खान साहब बैठे हैं जिन्होंने 41 साल देश का सेवा किया है। तो आज हम इनसे उन बारे में बात करेंगे कि देश के जब ये सेवा कर रहे थे तो उस समय इन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है और किस तरह से इन्होंने सेवा की है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भूतपूर्व सूबेदार मेजर निजामुद्दीन खान, ग्राम जोड़ियाही, वार्ड नंबर 2, प्रखंड बैगनिया से बोल रहा हूँ। मैं कॉलेज छोड़ते के साथ में 1980 में मैंने ज्वाइन किया था फोर्स को, और 2021 में मैं रिटायर होकर आया हूँ। मैंने 41 साल सिर्फ फील्ड एरिया में नौकरी किया है। इसमें आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा जितना भी बॉर्डर है, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल, सभी जगह हमने नौकरी किया है। 90 में मार्च के महीना में हम लोग कश्मीर भी गए थे, जब वहाँ पर आतंकवाद चरम सीमा पर था। उस टाइम में हमारी बटालियन गई थी और वहाँ बहुत ज़्यादा रिकवरी हुआ और बहुत सारा नाम कमाया हमारे बटालियन ने। अच्छा सर, जब आप लोगों का सामना आतंकवादी से होता है तो उस समय कैसा अंदर आप लोगों को फील होता है, कैसा महसूस होता है कि आज अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, बहुत सौभाग्य की बात होगी, या कैसा आप लोगों के मिजाज में वो बात आती है जो जुनून के साथ आतंकवादी का सामना करते हैं? फौजी तो शुरू से ट्रेनिंग करने के टाइम से उसको डर भय सब मिटा दिया जाता है। वो दिन रात एक ही धुन में रहता है कि हमारे देश की सेवा करना है, चाहे इसके लिए हमारी जान भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जान देना कोई बहादुरी की बात नहीं है। जवान को यह सिखाया जाता है कि अपनी रक्षा करते हुए दुश्मन को मार गिराना है, इसी का ट्रेनिंग होता है। तो जब दुश्मन से सामना होता है तो हम लोग जी जान लगा करके उसके साथ लड़ते हैं और उसको परास्त करते हैं। सर 41 साल के समय में आपको कितनी दफा ऐसा हुआ है जो दुश्मनों से पूरे तौर पर मुठभेड़ करने का मौका मिला है? 41 साल में तो बहुत हम लोग बॉर्डर एरिया पर थे, फील्ड एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में तो दिन रात गोली चलता ही रहता है। ये तो बहुत बार है, उसमें तो काउंटिंग भी नहीं, इतना ज़्यादा हम लोग वहाँ पर सीमा पर रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी इलाका है सब, ज़्यादातर मणिपुर में रहा हूँ, तो मणिपुर तो अभी भी जल रहा है। वहाँ तो शुरू से ही बहुत पहले से आतंकवादी था। नागालैंड, मणिपुर तो बहुत, और जब देश आज़ाद हुआ उससे चल रहा लड़ाई जो अभी तक चल ही रहा है। सर अभी आप रिटायर होने से पहले या कौन से पोजीशन पे थे आप? मैं रिटायर होने के टाइम में सूबेदार मेजर से मैं रिटायर हुआ हूँ, और मैंने ज्वाइन करने के बाद 7 बार प्रमोशन मिला है हमको। कुछ मेडल वगैरह मिला होगा हमको? बहुत लगभग 6 मेडल मिला हुआ है और 6 सील भी हमारे पास है, और मेघालय गवर्नर की तरफ से हमको गवर्नमेंट सिल्वर अवार्ड भी मिला हुआ है। तो सर अभी ऐसा है कि अभी भी जो युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनका जुनून है कि हम भी आर्मी में जाएं और देश के लिए अपनी ज़िंदगी को अगर मौका मिले तो कुर्बान करें और देश का सेवा करें। तो पहले के आर्मी ज्वाइन करने में और अभी में क्या अंतर है? पहले के आर्मी में और अभी के अंतर में ये है कि पहले उसमें बहुत सारा वैकेंसी होता था और बटालियन की तरफ से ही वैकेंसी निकलता था। बटालियन में उसका पूरा सिलेक्शन होता था, वहीं पर इंटरव्यू होता था, वहीं पर ट्रेनिंग होता था, तो जल्दी प्रक्रिया होता है। लेकिन अभी का प्रक्रिया थोड़ा लंबा है, बहुत टाइम लग जाता है, लगभग साल लग जाता है उसका चयन होते होते।
अच्छा, किन किन बातों पर गौर करने की जरूरत है, जो अहम रोल होता है जो आर्मी में उनको बहाली में उनको सपोर्ट करता है? बहाली में तो अगर जवान में कोई बहाल हो रहा है तो सबसे पहले उसका फिजिकल देखा जाता है, उसका रनिंग होना चाहिए। रनिंग और फिजिकल बहुत मायने रखता है, और साथ साथ मेडिकल भी फिट होना चाहिए। तो सर, अभी आप आर्मी से हैं, रिटायर हो गए हैं। बहुत सारे जो आर्मी वाले हैं रिटायर होने के बाद कुछ न कुछ करते हैं, बिजनेस होता है या उनका कोई नेतागिरी में आने का, मतलब कि किसी भी चुनाव में लड़कर नेता बनने का भी शौक होता है। जैसे कि अभी वीरों का वीर कर्नल सुधीर कुमार जी के द्वारा शिवहर लोकसभा की उम्मीदवारी का दावा किया जा रहा है, तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। आपका मैंने कहीं तस्वीर वगैरह देखा है, इसलिए हम यहाँ पर खास करके भी आए। तो कर्नल सुधीर कुमार जी को किस तरह से आप लोग आर्मी के जो ग्रुप के जो लोग हैं बिहार में रिटायर हैं, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? कर्नल सुधीर कुमार से हमारा परिचय 4 साल से है, दोस्ती हमारा है। व्हाट्सएप पर उनके साथ मैसेज आते जाते रहता है। वो एक अच्छे अफसर हैं, और रिटायर होने के बाद पहले सीतामढ़ी में थे, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में थे, उसके बाद में वो मुजफ्फरपुर चले गए, प्रशांत हॉस्पिटल में थे, और अभी वो टिकट लेकर के सुबह से इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। और अभी देश में जितना अराजकता है, जितना भ्रष्टाचार है, इसको मिटाने के लिए अगर एक फौजी जीतता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग खुले सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हम लोग कर्नल सुधीर कुमार खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ आए भी थे और हमको बोले थे वो प्रखंड अध्यक्ष के लिए, तो हमने मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं नमाज वगैरह पढ़ने जाता हूँ, हज के लिए भी इरादा कर रखा हूँ। तो उन्होंने हमारे लड़का को प्रखंड अध्यक्ष बनाया, यूएस खान का नाम है। और मैं कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। आने के बाद मैंने एक लेयर फॉर्म खोला था जो चल रहा है, मेरा लड़का चलाता है, कभी कभी वहीं पर जाकर मैं टाइम पास करता हूँ। तो अभी बहुत सारे जो रिटायर होते हैं तो राजनीति में जाते हैं, कहीं ऐसा आपको मौका मिला किसी पार्टी से, आपकी वीरों के वीर पार्टी से कहीं मौका मिला, तो क्या आप कभी लड़ने का सोचेंगे या नहीं? नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। नहीं लड़ना है? नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना। क्या इरादा है आपका? इरादा तो है कि हमने 41 साल नौकरी कर लिया, फिर इलेक्शन हम किस लिए लड़ें? जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ें और अपना देश को संभालें, और देश में जो अराजकता भ्रष्टाचार चला हुआ है उसको सुधार करें, देश का विकास करें, और इसके लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट आर्मी का ही हो सकता है। आर्मी का हो सकता है। तो आर्मी के जवान निजामुद्दीन खान साहब जो जुड़ियाही इनका मकान है, बरगिनिया के लाल हैं। अभी कोई अगर नौजवान आर्मी में ज्वाइनिंग लेता है या आर्मी बनता है तो बरगिनिया प्रखंड के लोग काफ़ी सराहते हैं, काफ़ी चर्चा होता है। लेकिन इन्होंने 41 साल अपने देश के नाम कर दिया। इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके परिचय से इनसे काफ़ी दूर हैं। इनको बहुत सारे लोग जो हैं जानते भी नहीं है कि निजामुद्दीन खान कौन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो शख्स बैठे हैं जगह पर इनका पोस्टिंग था, जहां पर ये डिप्टी थी इनकी, उन जगहों पर आर्मी के जवान से मिलने के लिए लोग तरसते हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे बात करने के लिए बड़े लोगों में, बड़े नौजवानों में जज्बा होता है। और ये जो सामने बैठे हैं बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने 41 साल देश के लिए कुर्बान किया है, देश का सेवा किया है। सभा चुनाव को लेकर कर्नल सुधीर कुमार जी के तरफ आप क्या शिवहर लोकसभा के लोगों को अपील करना चाहेंगे? जो कर्नल सुधीर कुमार जी आर्मी के जवान जो रिटायर होकर आए हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लिया है, और उनका ये सपना है कि एक अच्छा लोकसभा को बनाना है, जो आर्मी को लाना है, जैसे आपने कहा। तो उनके लिए क्या शिवहर लोकसभा के जनता से अपील करेंगे सुधीर कुमार जी के लिए? मैं सुधीर कुमार साहब से भी जब हमारे घर पर आए थे तो बातचीत हुआ था। हमने उनको कहा था कि आप टिकट लेके आ रहे हैं, उसके बाद में आप डोर टू डोर जा करके जनता से मिलें और अपनी राय रखें, तभी सक्सेस होगा। ऐसे घूमने से इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिलता, डोर टू जा करके आजकल समझाने से ही वोटर को सहायता मिलता है। और मैं शिवहर क्षेत्र के जनता से अपील करूंगा कि इस क्षेत्र में विकास हुआ नहीं है। आप लोग देखा होगा कि फुलवरिया घाट का पुल कब से बन रहा है, एक ज़माना बीत गया इसको बनते हुए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। कर्नल सुधीर कुमार कल परसों आए थे तो उन्होंने भी अपने भाषण में बताया कि इस पुल को बनते हुए इतना ज़माना बीत गया, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग उन्हें जिताएं, उन्हें वोट दें। वो आर्मी के अधिकारी हैं, वो अच्छा काम करेंगे और जगह जगह पर घूम रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे, उनका सहयोग करें आप लोग। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने सैनिक भाई को जिताएं। और ये अच्छा बात है कि 543 सीट पर वीरों के वीर इंडियन पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो जहाँ भी आपका क्षेत्र पड़ता है अपने क्षेत्र में फौजी को जिताने की भरपूर कोशिश करें। मैं बताना चाहता हूँ कि देश के लिए कुर्बान हो जाना और एक शौक होता है और जज्बा होता है, वो जुनून होता है। वो जवान हमारे सामने बैठे हैं। मैं बता दूं कि हीरो, रियल हीरो हम आर्मी वाले को ही
कहते हैं, क्योंकि आर्मी से बड़ा कोई हीरो नहीं है और उनसे बड़ा देश का रक्षक कोई नहीं है। बॉर्डर पर जो तैनात है वही दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है, जो अपने देश के लिए कुर्बान होना और देश का सुरक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने घर वाले को त्याग देना है। और देश के सच्चे वीर जो होते हैं वही देश के हीरो होते हैं। तो हमदीन खान साहब रिटायर होकर आए हैं, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इन पर भी हमने बात किया। और देश के जो नौजवान हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी हम इनसे बात किया। तो आर्मी में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आर्मी में जाने के लिए जो इच्छुक हैं उनसे हम गुजारिश करें कि रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले अपना रनिंग करें और अपना स्टेमिना बढ़ाएं, और फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, इसलिए फिजिकल फिट हों। और सबसे मायने रखता है रनिंग और फिजिकल मेडिकल, और उसके बाद में आपका आता है रिटर्न। आप सबसे गुजारिश है कि सीवर क्षेत्र से हमारे एक अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं, आप उनको वोट दें और जिताएं। वो आपके पास आएंगे और डोर टू डोर हमने उनसे कहा है कि कैंपेन करें और हर से जाकर मिलें और अपना कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं, देश के लिए कुर्बान हो जाना वही जिंदगी बेहतर है। आज भी जवान जो है अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं कामना करता हूं कि जिनका जो मकसद है आर्मी में जाने का वो पूरा हो, क्योंकि अगर जब आर्मी से रिटायर होकर आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। और देश का सेवा करने वाले जो नौजवान होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। हर किसी के मुकद्दर में ये नहीं होता कि वो देश का सेवा कर पाए। तो इसी तरह से और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।